हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टाइम हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि किस पे डिपेंड है, इंटीग्रेशंस पे। तो आइए, सपोज कीजिए ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चंस। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इवेल्युएट इंटीग्रल 1 to 2, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है यहाँ पे 2। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डी टी, देन ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारे पास गिवन है ये। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ से ये चीज इवेल्युएट करनी है। सो सोल्यूशन, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं 3 क्रॉस 3 का और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो है जो, उसमें एलिमेंट किसके होते हैं, ए वेक्टर के, सेकंड रो बी वेक्टर और थर्ड रो सी वेक्टर। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ से t -3 2t, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये t। फर्स्ट में है हमारे पास t -3t एंड ये आ गया t, ये -3 ये आ जाएगा 2t एंड बी स्क्वायर बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, इसके कंपोनेंट 1 -2 2, ये आ गया। सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास है इसका इक्विवेलेंट है 3, फर्स्ट कंपोनेंट इज 3, सेकंड t और थर्ड है यहाँ से k, यानी कि 1, इसके साथ मल्टीपल में क्या है 1। ठीक है, सो इस डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, t इंटू में -2 -2t, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ये कैंसिल आउट, ये यहाँ से बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 -6, 2 इंटू में 3 6 प्लस 2t, ये डिलीट करेंगे, ये डिलीट, यहाँ से आ जाएगा t माइनस प्लस इंटू में t प्लस 6। तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2t स्क्वायर, ये आ जाएगा -5 -15 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 12t। तो 2t स्क्वायर से 2t स्क्वायर कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, यहाँ से -2t और ये 12t यानी कि 10t -15। तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 10t -15। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है। सो नाउ इंटीग्रेटिंग, यानी कि देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 10t -15। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके इंटीग्रल। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t बिटवीन द लिमिट 1 एंड 2। सो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 to t ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 10t -15t। so this is equal to, यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी उसकी वैल्यू, this is equal to, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से 10 इंटू में इंटीग्रल 1 to 2 t dt -15 कांस्टेंट है 1 to 2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन में फाइंड आउट करेंगे। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10, यहाँ से t का t स्क्वायर बाय 1 -15 इंटू में यहाँ से इसका इंटीग्रेशन t और इस पे लिमिट लग जाएगी 1 से 2। सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू में, जब यहाँ पे t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/2 -1/2 -15, ये हो जाएगा 2 माइनस, यानी कि दिस इज इक्वल टू 10 इंटू में 2 -1/2 माइनस, ये हो जाएगा 2 -1 1 यानी कि 15। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इंटू में टेकिंग एलसीएम यानी कि 4 -1/2 -15। दिस इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल, 5 में 3 -1 सॉरी 4 -1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 -15 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका इंटीग्रल 1 to 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ से हमें
हमारे पास गिवन है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 12 cos 2t I minus 8 sin 2t j plus 16t k if the velocity v vector and displacement r vector are 0 at the point t is equal to 0 then find v vector and r vector at any time। यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ से गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वी वेक्टर और आर वेक्टर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो हियर सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। हियर एक्सेलरेशन जो हमारे पास गिवन है इसके इक्वल है एक्सेलरेशन dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ से गिवन है हमारे पास 12 cos 2t I माइनस 8 sin 2t j प्लस 16t k। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन दी गई है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी हैव, अगर इसको इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू t, सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस v वेक्टर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेट I माइनस 8 sin 2t j प्लस 16t k dt, ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, एंड प्लस c वेक्टर, यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है इसमें पूरे में, सो यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद भी क्या बचेगा, एक वेक्टर बचेगा, सो इसलिए यहाँ पे जो कांस्टेंट c है वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि c वेक्टर हमने इसको ले लिया, वेयर c वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, वेयर c वेक्टर इज ए कांस्टेंट, यानी कि c वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर। सो नाउ फॉर v वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटीग्रल, यहाँ से आ जाएगा ये इसके इक्वल 2t 12 cos 2t dt माइनस j इंटीग्रल 8 sin 2t dt प्लस k इंटीग्रल 16t dt। So now integrating this, so this value is equal to, हाँ जी 12 cos 2t is equal to, ये आ गया हमारे पास यहाँ से 12 cos का sin 2t डिवाइड बाय 2 I प्लस में यहाँ पे c वेक्टर भी है, माइनस 8 साइन का माइनस cos 2t डिवाइड बाय 2, और माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये इंटू में j प्लस 16t का 16t स्क्वायर बाय 2 k प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 sin 2t I प्लस 4 cos 2t j प्लस 8t स्क्वायर k कैप प्लस c वेक्टर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट इन द गिवन इक्वेशंस, गिवन क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ v वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर आर 0 एट t इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दो कैसे हैं, 0 गिवन है। तो इसका यूज करके यहाँ से क्या करते हैं, c वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो व्हेन t is equal to 0, t is equal to 0, then v vector is equal to v0, ये given है। So therefore from equation number 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, साइन साइन 0 पे 0, यानी कि 0 I cos 0 पे 1 4 j, यहाँ से ये 0 पे 0 प्लस 0
k वेक्टर इज प्लस c वेक्टर, यानी कि दिस इम्प्लाइज c वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 4j। तो c वेक्टर इज इक्वल टू 4j आ गया। सो दिस वैल्यू पुट इन 1, पुट दिस वैल्यू इन 1 v। सो इसको जब 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से वी हैव, सो v वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6 sin 2t i प्लस 4 cos 2tj, और c की वैल्यू भी यहाँ पे अभी पुट करनी है, यानी कि j प्लस 8t स्क्वायर k प्लस c की कितनी आ गई 4j, यानी कि दिस इज इक्वल टू 6 sin 2t i प्लस 4 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस cos 2t j प्लस 8t स्क्वायर k। सो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि एंड दिस इज इक्वल टू किसके है v वेक्टर के, यानी कि दैट इज, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसकी इक्वल होती है, ये dr वेक्टर अपॉन dt। सो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। सो अगेन इंटीग्रेटिंग, इसको ले लेते हैं 2, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी हैव, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से r वेक्टर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रल 6 sin 2t i प्लस 4 1 प्लस cos 2t j प्लस 8t स्क्वायर k dt, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, सो नाउ अगेन प्लस c वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू आई कैप इंटीग्रल, इसको क्या लिख लिया 6 sin 2t dt प्लस j कैप 4 1 प्लस cos 2t dt प्लस k कैप यहाँ से 8t स्क्वायर dt प्लस c वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, सो यहाँ पर c वेक्टर भी हमने वेक्टर ही लिया, वेक्टर के फॉर्म में लिया कांस्टेंट से। सो r वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन sin 2t का इंटीग्रेशन माइनस cos 2t डिवाइड बाई 2, सो ये हो जाएगा माइनस 3 cos 2t i प्लस इसका आ जाएगा 4t प्लस ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 cos 2t का sin 2t डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 sin t g प्लस 8/3 t क्यूब k कैप प्लस c वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0 r वेक्टर इज इक्वल टू भी 0 गिवन है ये हमें क्वेश्चंस में। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर फ्रॉम 3 वी हैव, सो यहाँ से क्या होगा, ये कोस पे r इज इक्वल टू 0 है, ये कोस पे इसकी वैल्यू 1 माइनस 3 i है, 0 पे ये 0, साइन भी 0 प्लस t भी 0, यानी कि 0j प्लस 0k प्लस c वेक्टर। सो c वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो r वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 3 cos 2t i प्लस 4t प्लस 2 sin 2t j प्लस 8/3 t क्यूब k कैप माइनस 3i, यानी कि c वेक्टर की वैल्यू। सो यानी कि दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर इसको यहाँ से माइनस 3 को कॉमन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2t i, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस साइन 2t, ये कितना है t प्लस साइन 2t, सॉरी यहाँ पे 2t प्लस साइन 2t जी, ठीक है, प्लस 8/3 t क्यूब ये आ गया r। सो इक्वेशन नंबर 4 से आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर, और इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास आ गया वेलोसिटी, यानी कि v। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, थैंक यू।